अस्सलाम वालेकुम। वाह 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 वाह। तुम सोचेंगे क्यों? इसलिए कि आज बड़ा ज़बरदस्त मुझे मिला। आज वीडियो बिल्कुल साफ आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखा, यार मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। वो जो दूसरा जो मैं क्लास में करता था वो इतना ज़बरदस्त नहीं था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे आपको मिलेगा ज़बरदस्त, ठीक है। करना क्या है, हमने जो करना था क्या था? एनालिसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करना। मैंने कहा था ना कि दो मेथड्स आप यूज करेंगे। एक मेथड होगा क्लासिकल और दूसरा होगा मॉडर्न मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है। मॉडर्न मेथड और क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड में क्या होता है? क्लासिकल मेथड सिंपल मेथड है, पुराना मेथड है, ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है, लेकिन हमने तो करना ही है, हमने तो स्टार्ट लेना है। हमने करना क्या है? देखो, तुम्हारे पास कोई आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे, एक कंपाउंड आपको मिला कि भाई इस कंपाउंड का आप फॉर्मूला निकाल ले। तो आप फॉर्मूला जब निकालेंगे, जाहिर बात है अभी आप एनालिसिस करेंगे कि किस किस एलिमेंट से मिलके बना है। हमने कहा था ना कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी आपने देखना है किस किस एलिमेंट से, क्वालिटेटिव किस किस एलिमेंट से मिलके बना है। आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, एक एनालिटिकल केमिस्ट हमेशा यही करेगा, देखेगा कि ये कंपाउंड जो मुझे मिला ये किस किस एलिमेंट से मिलके बना है, तो वो करेगा, कुछ तो करेगा, ठीक है जनाब। इसके बाद वो इसका क्वांटिटी मालूम कर देगा, जो तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों देखेगा, फिर उसको मिलेगा ये प्ला कंपाउंड है। ओके जी। तो हम दो मेथड्स अप्लाई करेंगे, एक मॉडर्न मेथड, एक क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड में सबसे पहले हम कंबस्शन एनालिसिस करेंगे। देखो, क्लासिकल मेथड्स कई हो सकते हैं, कई तरीकों से आप कर सकते हैं, लेकिन कंबस्शन एक मेथड है। यहां पर हम सिर्फ आपको क्लासिकल से आशना कर देते हैं और ज्यादा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो क्लासिकल में हम कंबस्शन एनालिसिस अप्लाई करेंगे। ओके जी, ज्यादा टाइम ना ले, ठीक है। क्या करेंगे कुछ इस तरह। ओके, क्या करेंगे? हम कंबस्शन करेंगे। व्हाट इज कंबस्शन कॉल्ड? कंबस्शन किसी चीज को जलना, ऑक्सीजन के मौजूदगी में किसी चीज को जलना, नहीं जलाना, किसी चीज का जलना, किसी चीज को जलाना। जाहिर बात है जलाने में आपको हीट मिलेगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हमेशा याद रखो। दैट इज ये सबको पता होना चाहिए, और होता भी है सबको पता कि कंबस्शन जो होगा, जहां पर जलन का अमल होगा, जहां पर जलन होगा वहां पर हीट इवॉल्व होगा। सबको पता है ना? Okay, so this process is exothermic. That is in chemistry it is called exothermic process. That is in chemistry it is called exothermic process. ठीक है। कंबस्शन क्या चीज होता है? कंबस्शन हम कहते हैं जब आप किसी चीज को जलाते हैं, तो इस अमल को कहते हैं कंबस्शन। अब ऑर्गेनिक हम एक बताओ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले ले, याद रखो जिसमें कार्बन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जब भी आप इसका कंबस्शन करते हैं तो में दो प्रोडक्ट मिलने वाली है। दो प्रोडक्ट, एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होगा वाटर, ठीक है। मैंने क्या कहा? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले ले, जब आप इसको जलाते हैं तो आपको मिलने वाले प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दैट इज, मैंने कहा था ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो हीट मिलेगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले ले, आप ऐसा ना सोचिए कि सर मैं अगर कीटोन ले लो तो वो भी प्रोड्यूस करेगा। बेशक प्रोड्यूस करेगा। और अगर सर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा? मैं कहता हूं हाँ, प्रोड्यूस करेगा। ओके,
सो दैट इज ओके जी, ओके 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 ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस करते हैं तो हम करेंगे क्या, करेंगे कुछ इस तरह कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसी लेंगे इस बोट में हम लेंगे, ठीक है। ये जो आपको बोट मिलता है, ये जो मिलता है ये चीज, ठीक है, ये होल हमारे पास परनेस है, इसके अंदर ये जो प्लैटिनम बोट पड़ा हुआ है, इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और इसके साथ हम मिलाएंगे कॉपर ऑक्साइड। इसके साथ हम क्या मिलाएंगे, कॉपर ऑक्साइड मिलाएंगे। कॉपर ऑक्साइड हमने इसमें डाला, अब क्या होगा, इसको हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, हीट 850 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना क्या किया मैंने इस बोट के अंदर, यहां पर मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और यहां पर मैंने कॉपर ऑक्साइड इसके साथ मिला लिया, सैंपल मैंने लिया, जो मैंने यहां पर लिखे सैंपल। ये परनेस है, परनेस अंगीठी जिसमें हम जलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम हीट देंगे 850 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सीजन वहां से सप्लाई कर देंगे, डन। और कोई मसला तो नहीं है। मैंने प्लैटिनम बोर्ड लिया, इसमें मैंने सैंपल लिया, इसमें मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कॉपर ऑक्साइड इसके साथ मिलाया और इसको मैंने 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, ऑक्सीजन वहां से मैंने प्रोड्यूस की। तो जाहिर बात है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है, यानी कंबस्शन हो जाता है, हीट और ऑक्सीजन के मौजूदगी में, दिस इज कॉल्ड कंबस्शन, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, ये मिलने वाली है, ठीक है। याद रखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना होगा ये हम नॉन लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आगे दो चैम्बर लगे हुए हैं। एक बना होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट से, पर डाइक्लोरेट से, ठीक है, MgClO4 से बना होता है, और दूसरा बना होता है KOH से। याद रखो ये जो चीज है ये वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर है, और ये जो KOH वाले चैम्बर ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर चैम्बर है। मैंने क्या कहा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब कंबशन हो जाता है तो इससे तो जाहिर बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कंबशन पर प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। आगे दो चैम्बर लगे हुए हैं, एक होता है MgClO4 और दूसरा बना होता है KOH से। MgClO4 जो है वो वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर है और KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर चैम्बर है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, ठीक है, तो ये KOH जो है बेसिक है तो इसलिए इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एसिडिक है, ये वाटर जो होता है ये तो एम्फोटेरिक होता है, लेकिन ये बेसिक और एसिडिक दोनों के प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको ये एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। आप इस चैम्बर में ये जो MgClO4 है इसका नॉन मास लेंगे, नॉन मास जो आपको मालूम हो, नॉन का मतलब होता है जो आप इसका मास आपको मालूम है। फॉर एग्जांपल आपने इसमें लेड फॉर एग्जांपल आपने इसमें 5 ग्राम ये लिया, 5 ग्राम इस चैम्बर में आपने क्या डाला MgClO4 और ये मास भी नॉन होना चाहिए। लेट फॉर एग्जांपल आपने यहां पर भी 5 ग्राम क्या डाला, KOH इसमें मौजूद था। लेट फॉर एग्जांपल का मैं कहता हूं, मैं ऐसा नहीं है, ये ऑफ रेशो के जरिए करेंगे कितना ये होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो मैं जस्ट मेथड बताता हूं, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब जब कंबशन हो जाता है तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर तो आके इस चैम्बर में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब बताओ इसका मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है ना तो मास तो बढ़ेगा ना, ऑटोमेटिक बात है, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, ओके जी। जितना मास बढ़ा हुआ हो वो क्या है, वो वाटर है, वो क्या है, वाटर है, जितना बना वो वाटर है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड, अब लेट फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूँ कि अब मास जब कंबस्शन कंप्लीट हुआ तो मैंने जब MgClO4 वाले चैम्बर देखा तो इसका मास 8 ग्राम तक पहुंच गया था और इसका मास भी 8 ग्राम, लेट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 8 ग्राम तक पहुंच गया था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि 5 ग्राम तो ये पहले से मौजूद था, MgClO4 था, तो 3 ग्राम क्या बना, वाटर आया इसमें एब्जॉर्ब हो, और सिमिलरली इसमें भी 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आया, ओके जी। ये आपने करना है, हो गया। और जो एक्सेस ऑक्सीजन होता है ना वो पास होगा, वो निकलेगा। अब रह गया क्या, आगे क्या है,
परसेंटेज ऑफ कार्बन आप निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन। देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हम क्या करते हैं? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप मास निकालेंगे। परसेंटेज परसेंटेज आप निकालेंगे। अब परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन में आप क्या करेंगे? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी से मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मल्टीप्लाइड बाय 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 100। या आप सोचेंगे मैं परसेंटेज कार्बन की परसेंटेज निकालता हो तो सर इसमें मैं क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को मैं शामिल करूं, क्यों मैं 12/44 यहां पर लिख देता हूं? देखो आप परसेंटेज मालूम करते हैं कार्बन की, लेकिन चैम्बर में क्या जमा हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ था। और अब कार्बन का अगर परसेंटेज आप मालूम करना चाहते हैं तो वो मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड में, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्लूड कर देते हैं। तो क्या करते हैं? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 12 जो कार्बन का मास है, एटॉमिक मास है, बटा 44 जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ H2O आप लेंगे, क्योंकि अब ऑक्सीजन हमने निकालना, हाइड्रोजन निकाल लेंगे। हाइड्रोजन कहाँ पर है? हाइड्रोजन वाटर में है। तो मास ऑफ H2O, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन H2 ऑक्सीजन का मास होता है एटॉमिक मास 1.01, तो H2 होता है तो 2.02 डिवाइड बाय 18.02 मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे जनरली हम इसको 18 लेते हैं। ओके, अब ऑक्सीजन का परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? मसला नहीं है कोई, ये फार्मूला अप्लाई करें आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फार्मूले को नहीं अप्लाई करते, बहुत आसान तरीका मैं बताता हूं। कार्बन और हाइड्रोजन का मास जमा करो, इन दोनों को जमा करो। अगर ये परसेंटेज 100 आया तो समझे कि बस इस कंपाउंड में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मौजूद है? इस ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन अगर ये परसेंटेज 100 नहीं आया तो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब फिर ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का आप क्या करेंगे? 100 से इन दोनों का मास जमा करके निकाल ले, जो भी परसेंट आया वो ऑक्सीजन की होगा। क्योंकि याद रखो, आप सोचेंगे सर क्लोरीन, सल्फर एटसेट्रा नाइट्रोजन अगर हो तो फिर हम कंबस्शन एनालिसिस नहीं अप्लाई करेंगे, कोई और तरीका अप्लाई करेंगे। हो गए ना क्लियर? मसला तो नहीं, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया, और होना भी चाहिए। मसला तो नहीं है, आसान है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूला के लिए हम मोल्स ऑफ कार्बन निकालेंगे। मोल्स ऑफ कार्बन के लिए क्या करें? परसेंटेज ऑफ कार्बन, जितना आपने इससे परसेंटेज निकाला, जितना आपने यहां से कार्बन का परसेंटेज निकाला, आप वो लिखेंगे डिवाइड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन निकालेंगे। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा करेंगे। ठीक है, इसका मोल निकाले, इसका मोल निकाले, इसका मोल निकाले। अब क्या करना है? जिसके मोल सबसे कम आ रहे हो उस मोल से सब मोल्स को डिवाइड करो, तो जो आंसर आएगा वो आपको, वैसे मैं एग्जाम्पल में कर देता हूं, आप एग्जाम्पल में देखें तो आपको मसला फिर नहीं रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है तुम्हारी बुक का मैं बुक से कर देता हूं। द कंबशन एनालिसिस ऑफ 0.03 ग्राम ऑफ एस्पिरिन। उन्होंने एस्पिरिन लिया। यहां पर मैं एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल क्या है? एस्पिरिन उन्होंने लिया, इसका मास क्या था? 0.003 ग्राम्स। ओके, जब इसको हमने कंबस्शन इसका कर लिया तो ये कहता है हमें मिला प्रोड्यूस्ड 0.0066 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन CO2 कितना प्रोड्यूस किया? 0.0 कितना? 0.0 ये प्रोड्यूस हुआ 0.0066 ग्राम्स। एंड वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ? 0.H2O प्रोड्यूस हुआ।
0.0012 ग्राम कहता है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो। कहता क्या है? इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो। एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ रहा है। आपको क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आप सोचते हैं सर एस्पिरिन उन्होंने लिया 0.03 ग्राम, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने कितना लिया इस चीज में? 0.03 ग्राम, 33 ग्राम, 0.003 ग्राम लिया। और अब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है 0.66 ग्राम और वाटर बनता है इतना, तो ये दोनों जमा करके ये तो ये एस्पिरिन के मास से तो ज्यादा आ रहा है। ये सोचेंगे ना, आप बहुत सही सोच रहे हैं, आप बहुत सही सोच रहे हैं, लेकिन याद रखो ये तो जस्ट इस प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी मिल रहा था। तो उस ऑक्सीजन के मिलने की वजह से अब क्या बना? प्रोडक्ट का मास बढ़ गया। अभी आप सोचेंगे कि अभी क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के उल्ट में जा रहा है। अभी उल्ट में नहीं जा रहा है, एक्चुअली वहां से कुछ ऑक्सीजन उसके साथ मिल रहा था, तो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा बन गया। ओके जी, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, तो मसला नहीं होना चाहिए। आपने सीधा मेरे साथ आना है, हर पॉइंट को अच्छी तरह से देखना है, फिर कोई मसला नहीं रहेगा। तो क्योंकि नेक्स्ट जो आ रही है ना मॉडर्न जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपकी तवज्जो की जरूरत है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं, लेकिन आपने तवज्जो देना है। ओके जी, चलो ये वाला देखें, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम परसेंटेज निकालेंगे। किस चीज के? परसेंटेज हम निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ किस चीज की? कार्बन के। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया गया है? देखो यहां पर है 0.006 डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था? 0.003 कितना है? इस चीज को देखो, अगेन से मैं कर देता हूं। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है? चलो डायरेक्ट कर दें। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? दिया गया है 0.0066 डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 0.003 मल्टीप्लाइड बाई 12/44 मल्टीप्लाइड बाई 100। इससे आंसर आता है कितना आता है? अगर आप इसका कैलकुलेशन कर लें तो इसका आंसर मिलेगा तुम्हें 60%। ओके, अभी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आप कर ले। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए पाऊँ मास ऑफ H2O कितना है? H2O है 0.0012 डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक 0.003 मल्टीप्लाइड बाई 2.02 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू, इसका आंसर तुम्हें मिलने वाला है क्या? जब आप इसका कैलकुलेशन कर लें तो 4.48%। और ऑक्सीजन का नीचे आपको नज़र, तो चलो थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। ऑक्सीजन का अगर आप करेंगे तो मास ऑफ क्या है ऑक्सीजन का? अभी क्या करना है? ऑक्सीजन का मास आप इस तरह करें, ऑक्सीजन का निकालें। ऑक्सीजन के लिए आपने करना क्या है? आप करें 100 माइनस परसेंटेज 60 प्लस 4.48, तो इसका आंसर आता है 35.5%। ऑक्सीजन आया कितना? 35.5%। ओके जी, चलो वो वाला मिटाना पड़ेगा। ये वाले जगह जो है इसको मैं अभी मिटाऊंगा, तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। यहाँ तक तो क्लियर हुआ है, ठीक है। यहाँ तक मैंने वो क्वेश्चन को लिखा है। आगे अपने कुछ करना है, ठीक है। क्या करना है? देखो अभी हमने क्या निकालना है? मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ, अभी आपने क्या निकालने? मोल्स ऑफ कार्बन। मोल्स ऑफ कार्बन आपने कैसे निकालने? परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है? 60% डिवाइड बाय मास कितना है कार्बन का? 12। तो इसका आंसर आता है कितना? इसका आंसर क्या आता है? चलो देखते हैं। इसका आंसर आता है 4.99। इतने मोल्स आते हैं, मोल्स MOL, ठीक है।
अभी मोल्स ऑफ किस चीज के, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के हमने निकालने हैं। नेक्स्ट स्टेप में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4.48 डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन है एटॉमिक मास 1.01 इक्वल टू, इससे इसका आंसर मिलेगा आपको 4.43। अभी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपने निकालने हैं, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 35.55 कितना था 35.5 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 एग्जैक्ट है। तो इसका आंसर आएगा तुम्हें मिलेगा 2.21। अब लिखो मोल्स ये निकले तो ऑफ लिखे, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के कितने मोल है 4.99, हाइड्रोजन के कितने हैं 4.43, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं 2.21। ओके जी, सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ मोल जो है, अभी इसको इस पर डिवाइड करो। लोवेस्ट नंबर ये है तो इसको 2.21 करें, ये 2.21 करें, ये भी 2.21 करें, तो इसका आंसर तुम्हें मिलेगा, ये मिलेगा कार्बन अभी मिलेगा 2.25, ये हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन कितना मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा 2.00 और ऑक्सीजन कितना मिलेगा, वो तो 1 मिलेगा क्योंकि 2.21 जब 2.21 पर डिवाइड कर तो ये आंसर आएगा। अभी तुम्हारा फॉर्मूला तो आया, वो है C2.25 H2.00। ओ नहीं, आप फ्रैक्शन में कभी किसी फॉर्मूले को नहीं लिख सकते हैं, तो इस पूरे कंपाउंड को एक ऐसे हिस्से से हमने ज़रब देना है जो जिससे होल नंबर आए, जो फ्रैक्शन में ना हो, जो फ्रैक्शन में ना हो। तो अगर मैं सारे फॉर्मूले को 2 से ज़रब दूं, सारे फॉर्मूले को मैं 2 से ज़रब दूं, तो इसका आंसर फिर 4.50 आएगा। अगर 3 से ज़रब दो तो 6.75 आएगा, और अगर 4 से ज़रब दो तो ये 9 आएगा। तो चलो इस फॉर्मूले को मैं 9 से ज़रब दूंगा, तो जब इसको 9 से ज़रब मिलता है तो 4 से ज़रब देंगे तो ये आएगा C9 और H8 और O1। दिस इज द फॉर्मूला। ये तुम्हारा निकला एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये तुम्हारा निकला क्या, ये तुम्हारा निकला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला ये निकला। चलो जनाब, अब क्या करना है, अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने कैसे लिखना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपने लिखना है n ज़रब एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला को हमेशा n से ज़रब देना है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, याद रखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन जब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने निकाला, एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहते हो, तो आपने करना क्या है, आपने फौरन एम्पेरिकल फॉर्मूला को n नंबर से ज़रब देना है। और n क्या होता है, n आपको कंपाउंड मिलेगा, कंपाउंड में क्या कहेगा, n डिवाइड बाई n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास MFM डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला EFM। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तुम्हें एक क्वेश्चन मिला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O। एक कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। ओके जी, एक कंपाउंड क्या है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O है, कहता है एक कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O है, और इसका मास कितना है, इसका ये EF था और मास कितना है M, इसका कितना है 180 ग्राम्स है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। ओके जी, ओके, तो मैं क्या करूँगा, जब मॉलिक्यूलर MF में निकालूंगा तो इसके लिए n ज़रब EF लिखूंगा। अब MF इक्वल टू n कितना है, n तो मुझे नहीं पता, चलो EF करो, तो EF क्या है CH2O है,
अब इसका आंसर क्या आया? आंसर आया NCNOH2NON। अभी आप सोचेंगे सर N क्या है, तो चलो सबसे अब N निकाले। तो N में कैसे निकालूंगा? N के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया गया है? 180 ग्राम दिया गया है, डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O ऑफ निकाले तो कार्बन 12 एटम इसका 1 है, हाइड्रोजन 1 एटम 2, ऑक्सीजन 16 एटम 1, तो 12 प्लस 2 प्लस 16 इक्वल टू ये कितना आता है? 30 ग्राम्स। तो 1 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो 6 आंसर आता है। अब n की जगह आप क्या पुट करें? यहाँ पर n की जगह क्या पुट करें? तो MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना? C6H2 ज़रब 6 तो 2 ज़रब 6 OO6, तो MF बना C6H12O6। ये तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एक्सेट्रा है, ये है। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रा मैंने चीज़ से कर लिया। कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, मैं हल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।